पिक्सॉक, ये नाम लेते ही आप लोगों के सामने कुछ इस तरह के फ़्लाइट कंट्रोलर्स की फ़ोटो आती हैं। सबको पता है कि मार्केट में बहुत सारे फ़्लाइट कंट्रोलर अवेलेबल है, जिसमें से पिक्सॉक एक फ़्लाइट कंट्रोलर है। बट आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ अलग अलग पिक्सॉक रखे गए हैं और ये सब अलग अलग वर्जन्स हैं। बहुत से लोगों को बेसिक डाउट रहता है कि ये क्या है, कि इन सब पिक्सॉक के बीच में क्या डिफरेंस है, जिसलिए इनके जो प्राइस के बीच बहुत सारा गैप रहता है। चाहे आप एक बेसिक 2.4.8 पिक्सॉक लीजिए या 50-60,000 का पिक्सॉक लीजिए, तो इनके बीच क्या डिफरेंस है जो कि एक दूसरे से इनको अलग बनाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इनके बीच एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, वो है FMU। जो FMU सबसे लेटेस्ट वर्सन होता है, उसके हिसाब से वो पिक्सॉक उतना ज़्यादा एडवांस होता है और उसके अंदर उतना ज़्यादा कंपोनेंट्स और ज़्यादा सेंसर्स लगे रहते हैं। इसी के वजह से वो थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है और एक दूसरा वाला आपका कम होता है। तो बहुत से लोगों को डाउट है कि ये FMU क्या होता है, तो इसका बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा इस वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुधीर, मरीन चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पिक्सहॉक, तो आप जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे फ़ोटो चले गए। अभी ये सारे कुछ मैंने इनको कैटेगराइज किया है, ये FMU के हिसाब से आप इससे रेफरेंस ले सकते हैं। तो बेसिक क्या है, तो ये इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप रिफ़र कर सकते हैं docs.px4.io। जैसे कि यहाँ पे अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ये PX4 की साइट से। आप रेफरेंस ले सकते हैं और इसमें आपको वो सारे तमाम डिटेल्स मिलेंगे इन सब के पिक्सॉक के बारे में। तो यहाँ पे आपको अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा पढ़ने के लिए, तो मैं आपको इसमें एक बेसिक्स बता दूंगा। एक छोटा सा वीडियो में आप समझ जाएंगे कि हाँ, इस वजह से ये जो पिक्सॉक हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इसमें मैं टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ है कि की बेनिफिट्स, सपोर्टेड बोर्ड्स, बैकग्राउंड, FMU वर्जन्स, लाइसेंसिंग, ट्रेडमार्क्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, LEDs। तो ये इनमें से जो मेन टॉपिक हम कवर करेंगे, इसमें है सपोर्टेड बोर्ड्स और FMU वर्जन्स, जो कि आज का मेन पॉइंट है इस वीडियोस का। इससे आपको क्लियर हो जाएगा, हाँ, ये जो पिक्सॉक है मेरा, ये किस लेवल का पिक्सॉक है और इसका लिमिटेशंस क्या है और ये किस तरह का परफॉर्मेंस मेरे को दे सकता है और मैं इसको किस किस जगह में यूज़ कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि पिक्सॉक सीरीज़ में कि एक जो पिक्सॉक है एक इंडिपेंडेंट ओपन हार्डवेयर प्रोजेक्ट है, जो कि रेडीली अवेलेबल है एक लो कॉस्ट में और हाई एंड में, और आप इनको एकेडमिक, हॉबी और इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिक्सहॉक इज़ द रेफरेंस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म फॉर PX4 एंड रन्स PX4 ऑन नॉट XOS। सबको पता है कि एक हार्डवेयर को चलने के लिए उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। तो ये जो पिक्सहॉक है, इसके अंदर भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो OS है, वो एक नॉट SOX के नाम पे जाना जाता है। तो आप चाहे तो इस साइट को खोल के आप नॉट एक्स के ऊपर क्लिक करके ऐसे आप इसके ऊपर दूसरा मतलब इसके ऊपर डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जाके पढ़ सकते हैं इनके बारे में। आप जो YouTube में वीडियो देखते हैं, आप किसी के ऊपर भी यकीन मत कीजिए, मैं बताता हूँ। इवन आप मेरे ऊपर भी यकीन मत कीजिए, क्योंकि मैं भी गलत बता सकता हूँ, बट ये जो उसका साइट है, ये पिक्सहॉक का साइट है, ये आपको गलत नहीं बताएगा। यहाँ पे आपको सारे चीज़ आपको अच्छे से मतलब मिल जाएंगे। तो मैं अभी जो आपको वीडियो में ये बता रहा हूँ, ये सब मैं इसी के रेफरेंस में बताऊँगा। तो यहाँ पे शायद मैं आपको गलत ना बताऊँ, तो आप मेरे ऊपर शायद थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत जानकारी हो गया। तो उसके बाद ये की बेनिफिट्स में आप अगर देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि की बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पिक्सहॉक सीरीज कंट्रोलर्स इंक्लूड सॉफ्टवेयर सपोर्ट आज PX4 रेफरेंस हार्डवेयर, दीज आर आवर बेस्ट मेंटेन्ड बोर्ड्स।
समझ पा रहे होंगे। हाँ, और एक यहाँ पे बता दूँ, पिक्सहॉक 4, PX4 और पिक्सहॉक 2.4.8 ये थोड़े जो जाने माने जो टर्म्स हैं, ये लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि भाई पिक्सहॉक 4 क्या है और PX4 क्या है। PX4 जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक डिफरेंट थिंग है, और पिक्सहॉक 4 एक डिफरेंट थिंग है। PX4 क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, और पिक्सहॉक 4 एक पर्टिकुलर पिक्सहॉक का नाम है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हॉलीब्रो पिक्सहॉक 4। यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे भी अभी अर्लियर में आपको दिखाया था। यहाँ पे थोड़ा मेरा नेट स्लो है। ओके, यस, इस तरह का जो ये पिक्सहॉक 4 है, ये एक पिक्सहॉक का वर्सन है, और पिक्सहॉक एक और PX एक प्लेटफॉर्म है। आई थिंक आपका डाउट यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो गया होगा। और PX4 और पिक्सहॉक 4 को एक मत समझिएगा। तो सपोर्टेड बोर्ड्स, हाँ, की बेनिफिट्स में हमने देख लिया। एंड इसमें ये जो जो क्या बेनिफिट्स हैं, आई थिंक आपको सबको पढ़ना आ रहा होगा, तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा। और मेन चीज़ है सपोर्टेड बोर्ड्स, ये एक मेन थिंग है। सपोर्टेड बोर्ड्स में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं, द PX4 प्रोजेक्ट uses Picshock standard autopilots as a reference hardware. These are the controllers that are fully compatible with the Picshock standard, including use of trademarks and that are still being manufactured. Let it be. ये छोड़िए, इसको आप समझने की ज़रूरत नहीं है। ये नोट पे एक लिख रहा है कि द PX4 मेंटेनेंस एंड टेस्ट टीम्स मेंटेन एंड सपोर्ट दीज स्टैंडर्ड बोर्ड्स। ये जितने भी पिक्सहॉक के बोर्ड्स हैं, ये PX4 का एक टीम है, जो अर्दू पायलट का जो टीम है, एक ओपन कम्युनिटी है, इन सब बोर्ड्स को मेंटेन करता है, और इसका जो फार्मवेयर आपके लिए अपग्रेड करता है, बनाता है, वो वही टीम है। आप चाहे तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ओपन सिस्टम है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम आ रहे हैं। तो द लिस्ट ऑफ बोर्ड्स सपोर्टेड बाय द PX4 प्रोजेक्ट इज रिप्रोड्यूस्ड बिलो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये हॉलीब्रो का PX4 आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जैसे कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। उसके बाद हॉलीब्रो का पिक्सहॉक 4 मिनी, ड्रॉटेक पिक्सहॉक 3 प्रो, MRO पिक्स रेसर, CUAV, हेक्सक्यूब, MRO पिक्सहॉक, हॉलीब्रो पिक्सहॉक एंड हॉलीब्रो पिक्सहॉक मिनी। यहाँ पे ब्रैकेट में भी इसका FMU वर्जन्स लिख रहा है। ये FMU वर्जन थोड़ा हाई से लो की तरफ आया हुआ है। ये किस में कौन से और ये जो FMU वर्जन के हिसाब से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ Picshock like boards that are not fully compliant with the specifications may be manufactured supported. Okay, let it be. FMU वर्जन्स, यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि FMU वर्जन्स कौन से फ्लाइट कंट्रोलर का कौन सा FMU वर्जन है। आपको एक सबको पता है कि जो लेटेस्ट फार्मवेयर जो FMU वर्जन होगा, उसका नंबर ज़्यादा होगा। लाइक यहाँ पे आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे V5 मतलब दैट इज़ द लेटेस्ट फ्लाइट FMU वर्जन, मतलब ये जो पिक्सहॉक है, ये सबसे लेटेस्ट पिक्सहॉक है। बट यहाँ पे बहुत से लोगों को कॉमन डाउट आता है कि भाई ये जो पिक्सहॉक क्यूब ब्लैक है और पिक्सहॉक 4 में क्या डिफरेंस है। यही डिफरेंस है कि इसका जो FMU वर्जन है, बस वही फ़र्क है। हार्डवेयर में भले ही पिक्सहॉक क्यूब ज़्यादा है, बट FMU वर्जन में पिक्सहॉक 4 लेटेस्ट है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके मैं आपको समझा देता हूँ। आपके जो मोबाइल्स होते हैं, जो आप 2 साल पहले यूज़ करते थे, जिसमें टॉप एंड का जो फ़ोन होता था, चाहे OnePlus का हो या Realme का हो, उसमें स्नैपड्रैगन 845 यूज होता था। वो एक बहुत अच्छा प्रोसेसर था। बट आज के ज़माने में जहाँ पे एक OnePlus का नॉर्ड फ़ोन है, जो कि 778 स्नैपड्रैगन यूज़ करता है, वो लेटेस्ट है। बट जो स्नैपड्रैगन 845 है, वो आपका पुराना है। बट आज की डेट के हिसाब से 778 इज़ द लेटेस्ट, और उसमें 5G भी सपोर्ट करता है, Android 12 भी सपोर्ट करता है। बट OnePlus का जो वो फ़ोन जिसमें 845 था, उसमें आपका Android 11 या फिर 10 से ही वो ख़त्म हो गया होगा। तो इस तरह का कुछ आपका बेसिक ये सब डिफरेंसेस हैं, जो कि इन फ्लाइट कंट्रोलर्स को अलग अलग बनाता है एक दूसरे से। तो अभी नेक्स्ट आते हैं FMU वर्जन्स, जो कि ये सबसे मेन थिंग है, आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है।
ये बोलता है कि द पिक्सॉक प्रोजेक्ट हैज क्रिएटेड ए नंबर ऑफ डिफरेंट ओपन डिजाइंस, ऑल बोर्ड्स बेस्ड ऑन ए डिज़ाइन शुड बी बाइनरी कंपैटिबल रन द सेम फार्मर। ये कह रहा है कि चाहे जितने भी वर्सन के पिक्सॉक हो, चाहे छोटा सा 4000 से लेकर 90,000 तक का पिक्सॉक हो, सब में एक ही फार्मवेयर चल सकता है, मतलब चलेगा, मतलब सब एक ही फार्मवेयर जो है सेम फार्मवेयर कंपैटिबल है। कि जो आपका जैसे कि अभी लेटेस्ट चल रहा है वर्जन 4.0.7, वो सबसे लेटेस्ट है। आप चाहे उसको सबसे कम दाम वाले पिक्सॉक में यूज़ कीजिए, या चाहे आप 90,000 का 1,00,000 रुपये का भी पिक्सॉक में यूज कीजिए, तो सब में आपका एक ही फार्मर चलेगा। तो फिर इतना भाई डिफरेंस क्यों है? तो डिफरेंस है कि यहाँ पे अभी आगे पढ़ेंगे कि ईच डिज़ाइन इज नेम्ड यूजिंग द डेजिग्नेशन FMU। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जितने भी पिक्सॉक हैं, ये जो FMU का डिज़ाइन है उसके हिसाब से ही पिक्सॉक का डेजिग्नेशन दिया गया है। कि दैट मीन्स यहाँ पे लिख रहा है कि FMU वर्जन 1, 2, 3 और 4 etc। हायर FMU नंबर्स इंडिकेट दैट द बोर्ड इज मोर रिसेंट। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। बट मे नॉट इंडिकेट इंक्रीज्ड कैपेबिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि भले ही वो पिक्सॉक वर्जन 5 हो यानी लेटेस्ट हो, बट ये उसकी कैपेबिलिटी नहीं डिसाइड करता कि भाई हाँ पिक्सॉक 4 है मतलब लेटेस्ट है तो ये मेरे को अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ऐसी बात नहीं है। आपको पिक्सॉक 2.1 जो क्यूब है वो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है पिक्सॉक 4 से। यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। बट मे नॉट इंडिकेट इंक्रीज्ड कैपेबिलिटी। वर्सन्स कैन बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, डिफरिंग ओनली इज कनेक्टर इन कनेक्टर वायरिंग। मतलब ये भी बोल रहा है कि ये वर्सन्स जो है ये सब आइडेंटिकल हो सकते हैं, बट इनका जो कनेक्टर्स होते हैं और इनकी वायरिंग होता है थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। बट जो मेन चीज़ यहाँ पे जानने वाली बात है कि हायर FMU नंबर्स इंडिकेट दैट द बोर्ड इज मोर रिसेंट बट मे नॉट इंडिकेट इट्स इंक्रीज्ड कैपेबिलिटी। अभी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे जो पिक्सॉक 4 एडवांस है बट इट कैंट आउट परफॉर्म इन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, और उसके जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये मतलब ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या बोलते हैं इसको, मतलब इसका कैपेबिलिटी ज़्यादा नहीं हो सकता, ये जो बता रहा है। अभी नेक्स्ट अभी चलते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि PX4 यूजर्स जनरली डू नॉट नीड टू नो वेरी मच अबाउट द FMU वर्सन्स। Q ground controller automatically downloads the correct firmware for connected autopilot based on its FMU versions under the hood. Choosing a controller is usually based on physical contaminants form factor rather than FMU versions। ये छोड़ दीजिए। यहाँ पे अभी बता रहा है कि the expectations is that if you are using FMU version 2, firmware is limited to 1 MB of flash. In order to fit PX4 into this limited space, many modules are disabled by default। ये बता रहा है कि जो FMU वर्जन 2 है इज लिमिटेड टू 1 MB। ये आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये जो FMUs हैं ये क्यों एक दूसरे से अलग है। इसीलिए अलग है कि इनमें थोड़ा थोड़ा हार्डवेयर की कैपेबिलिटी का जो मतलब हार्डवेयर का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जिसके वजह से FMU का वर्जन अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि जो FMU वर्जन 2 है उसका जो फ्लैश मेमोरी है वो लिमिटेड टू 1 MB तक है। जो FMU वर्जन 3 होगा वो थोड़ा ज़्यादा MB का होगा। तो यहाँ पे यू मे फाइंड दैट सम पैरामीटर्स आर मिसिंग एंड दैट आर सम हार्डवेयर डज नॉट वर्क आउट ऑफ द बॉक्स। ये यही बोल रहा है कि जैसे कि आप पिक्सॉक 2.1 में जो कर सकते हैं वो पिक्सॉक 4 में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं, क्योंकि एक छोटा बॉक्स के अंदर इतना सारा सेंसर्स को फिट कर पाना मुश्किल होगा, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो PX4 डेवलपर्स नीड टू नो the FMU versions of their board as this is required to build custom hardware. At very high level the main differences are FMU V2। यहाँ पे अभी देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ये फ़ोटोज़ आपको पहले दिखा दिया था कि जो FMU V2 है कि इसके अंदर जो मेन प्रोसेसर होगा वो होगा STM3242 VI प्रोसेसर, दैट इज़ पिक्सॉक 1। यहाँ पे
मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पिक्सॉक 1 है ऑलरेडी डिसकंटिन्यूटेड हो गया है। अभी जो मार्केट में पिक्सॉक के 2.4.8 जो पिक्सॉक आते हैं वो एक ओल्डर वर्जन का पिक्सॉक है, बट वो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल पिक्सॉक है यहाँ पे अभी स्क्रीन पे जैसे कि देख सकते हैं, ये जो पिक्सॉक है ये बनाया गया था 3DR के मतलब 3DR ने इसको बनाया था, और ये एक ओरिजिनल लाइसेंस पिक्सॉक है। आजकल के जो मार्केट में पिक्सॉक आते हैं भले ही इस तरह का दिखते हैं बट ओरिजिनल नहीं होते हैं, वो होते हैं क्लोन। और आप चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं, इसके बोर्ड को खोलेंगे तो आपके अंदर उसके अंदर आपको ये जो प्रोसेसर है मे भी आइडेंटिकल मिल सकता है, बट जो सेंसर्स होते हैं वो सेंसर्स आपको इक्वल नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो कॉस्ट कटिंग के लिए इनके अंदर का जो सेंसर्स हैं इनको मॉडिफाई किया जाता है, थोड़ा कम क्वालिटी का लगाया जाता है, फिर कम ग्रेड का लगाया जाता है, जिससे ये कॉस्ट कटिंग हो सके, और जिसके वजह से ये पिक्सॉक को आपको कम बेचा जाता है। बट ये जो ओरिजिनल पिक्सॉक है आपको मार्केट में 17 to 18,000 मिलेगा, अगर आप पुराना बंदा होगा, कोई जानता होगा तो उसके बाद एक आता है जो पिक्स फाल्कन ड्रोटेक पिक्सॉक और ड्रो पिक्स। ये आपको मैं स्क्रीन पर अभी दिखा दे रहा हूँ साइड में। ये जो पिक्सॉक है ये FMU वर्जन V2 पे आते हैं। नेक्स्ट आता है FMU V3, आइडेंटिकल टू FMU V2 बट यूजेबल फ्लैश डबल टू 2 MB। यहाँ पे जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि FMU जो है ये हल्का हल्का बस एक दूसरे से फ़र्क रहता है, तो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि जो FMU वर्जन 3 है ये इसमें क्या होता है कि जो इसका जो फ्लैश है ये 2 MB तक लिमिटेड है। हेक्स क्यूब, ब्लैक, CUAB पिक्सॉक V3, MRO पिक्सॉक मिनी ऑलरेडी ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। ये आप पढ़ सकते हैं, ये इसमें सब आपको जो पिक्सॉक की साइड में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कि ये जो है यहाँ पे लिख रहा है कि हाँ ये देखिए जो हेक्स क्यूब जो प्यूब का क्यूब ब्लैक है वो FMU वर्जन 3 के ऊपर है, और CUAB पिक्सॉक V3, MRO पिक्सॉक ये सामने आपका फ़ोटो शो ही हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और FMU V4 फ्लाइट मैनेजमेंट यूनिट वर्जन 4, इंक्रीज्ड रैम, फास्टर CPU, मोर सीरियल पोर्ट्स, नो IO प्रोसेसर। ये जो FMU वर्जन 4 है ये इंक्रीज्ड रैम है, रैम इसमें बढ़ा दिया गया, थोड़ा CPU को फास्टर कर दिया गया, और नो IO प्रोसेसर, इसके अंदर कोई ज़्यादा मतलब और IO प्रोसेसर नहीं है। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया था आपका रेसिंग क्वाडकॉप्टर के लिए। और नेक्स्ट आता है FMU V4 Pro जो कि स्लाइटली और इंक्रीज रैम है कंपेयरिंग टू FMU V4, मोर सीरियल पोर्ट्स थोड़ा ज़्यादा है इसमें, और IO प्रोसेसर दैट इज़ पिक्सॉक 3 Pro। यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं ये आइडेंटिकल है आपका, मतलब प्रीवियस का जो पिक्सॉक है पिक्स रेसर इससे आइडेंटिकल है, बट इसमें कुछ ज़्यादा सीरियल पोर्ट ऐड कर दिए गए हैं, थोड़ा रैम बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट आता है FMU V5 न्यू प्रोसेसर। सबको पता है जो F7 प्रोसेसर अभी सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो सबसे FMU वर्जन 5 के ऊपर चल रहा है। मच फास्टर CPU, मोर रैम, मोर कैनवसेस, मच मोर कॉन्फ़िगरेबल, पिक्सॉक 4, CUAB V5, CUAB V5 प्लस एंड CUAB V5 नानो। अभी आप यह सब पिक्सॉक को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो पिक्सॉक हैं ये सारे ये है FMU वर्जन 5 के ऊपर, चाहे V5 लीजिए या V5 प्लस लीजिए, इनके बीच में सबको जो FMU वर्जन है वो सब एक ही मिलेगा। हार्डवेयर का थोड़ा बहुत अलग अलग आपको हो सकता है, मे भी किस में रिडंडेंसी का फ़र्क रहेगा, जिसके वजह से ये पिक्सॉक एक दूसरे से प्राइस के पॉइंट में अलग है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया कि आईफोन का जैसे कि 13 अभी लीजिए या फिर 12 लीजिए, आईफोन का 13 को अगर आप एग्जांपल के तौर पर लेंगे कि आईफोन 13 के अंदर जितने भी आईफोन 13 है सब में A15 बायोनिक चिप है, बट क्या है कि इन सब में इनका प्राइस इतना फ़र्क है। वही है कि जो इनके बीच का जो हार्डवेयर है यही जो हार्डवेयर का डिफरेंस है इनको प्राइस के पॉइंट पे अलग करता है, बट प्रोसेसर एक है और OS भी एक है, बट हार्डवेयर का डिफरेंस है जिसके वजह से एक दूसरे से अलग है। सेम इस तरह का भी यहाँ पे हो रहा है। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आप इसके बारे में पिक्सॉक के बारे में डिटेल्स आप इन साइड में जाके पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको आज की वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश किया कि ये कैसे कैसे अलग होते हैं एक दूसरे से।
अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट हुआ हो, आप मेरे को यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर मुझे कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प करने की बहुत कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।